वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मेरे द्वारा नेक्स्ट पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आपके जीवन में आने के लिए बेचैन हो चुका है। जी हाँ, आज की जो रीडिंग है वो इसी टॉपिक पर ही मैं करने जा रहा हूँ टैरोट से। बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। कौन है ये व्यक्ति जो बेचैन हो चुका है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को जो मुझे देख रहे हैं। आखिर कौन है वो व्यक्ति जो इनकी लाइफ में आने के लिए बेचैन है। देखिए, पहला ही कार्ड यहाँ टावर की एनर्जी निकल के आई है गाइस। जय श्री राम, जय हनुमान, जय दरबार, जय 8 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये यहाँ पर दो कार्ड काफ़ी हैं मुझे ये बताने के लिए, जो यहाँ पर एनर्जी आई है कि ये कोई और नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी लाइफ से पास्ट में चला गया है छोड़ करके आपको। और यहाँ पर पूरी तरह से मुझे लगता है कि आपको तनहा करके ये गया है। आपके विश्वास को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाता हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर आपके जीवन से रुखसत हो गया है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर मजबूरन आपसे दूर होना पड़ा। तो ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आने के लिए बेचैन यहाँ पर नज़र आ रहा है यहाँ की एनर्जी से। और यहाँ बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा टावर की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। ये सब कुछ यहाँ पर सडनली हुआ है, यानी कि अचानक से इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस रिश्ते को छोड़ करके आपसे दूर जाना ही बेहतर समझा। कुछ तो था ऐसा, यहाँ पर और कार्ड्स आएंगे तब पता चलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये व्यक्ति कोई और नहीं, आपको यहाँ पर टावर दे करके गया है। आपसे यहाँ पर नो कांटेक्ट में ये व्यक्ति हो सकता है, आपसे यहाँ पर बिल्कुल दूरियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर आपके विश्वास को कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ दिया इसने और आपसे दूर चला गया। ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि कोई यहाँ पर इमोशनली बहुत कनेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कप्स की एनर्जी आई है, तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो कि आपसे बहुत आपके दिल के करीब था। बाकी मैं अभी देख करके बताता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या हुआ है। द एम्परर, मैजिशियन, द फूल, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, टावर के नीचे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक बहुत ही डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
इस रिश्ते में। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये गया है किसी के या तो इनके फादर फिगर हो सकते हैं, इनकी भाई, इनके ब्रदर हो सकते हैं, या फिर समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि यहाँ पर इनको बहुत सारी मजबूरियां गिनवा दी गई, यानी कि इनको कहीं ना कहीं डर दिखा दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, यानी कि बहुत सारी बातों में इस व्यक्ति को यहाँ पर फंसा दिया गया और इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाना ही बेहतर समझा। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में किसी न किसी को लेकर के यहाँ पर इसने ये फैसला लिया है, जो कि आपसे रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया है, आपसे दूर जाने का फैसला किया है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति जिसकी अथॉरिटी के चलते, जिसके डर के चलते यहाँ पर इन्होंने ये कदम उठाया है गाइस। टू ऑफ कप्स देखिए, पूरा आंसर आ चुका है यहाँ पर। ये देखिए, ये कोई और नहीं, ये आपका पास्ट लवर है जो आपके जीवन में आना चाहता है। इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है और शायद उस वक्त ये नहीं पता था कि आपको छोड़ करके जाना इनके लिए सबसे बड़ी इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। शायद यही गलती इस व्यक्ति ने कर दी, जो कि यहाँ फूल की एनर्जी से मैं देख पा रहा हूँ। इस व्यक्ति ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो कि यहाँ पर आज इनको अपने आप में ही ये व्यक्ति यहाँ पर मूर्ख समझ रहे हैं। अपने आप ही यहाँ पर जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं उनको आज कटघरे में, यानी कि खुद को ही कटघरे में खड़ा कर रखा है इस व्यक्ति ने। और ये व्यक्ति ने जो रिस्क लिया आपसे दूर जाने का, कहीं ना कहीं आज ये व्यक्ति उसी में अंदर ही अंदर तड़पते हुए, आज आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपको यहाँ पर आपके लिए मन्नतें मांगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ जादू ज़रूर किया गया है गाइस, यहाँ पर कोई ना कोई इविल आई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको दूर करने के लिए कुछ लोगों ने यहाँ पर आपको एक जादू का सहारा लिया हो। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हुआ है, बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो गाइस मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया है, इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका माइंड वॉश किया है और उनकी बातों में ये व्यक्ति आ गया है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या फिर आपसे भी हो सकता है इस व्यक्ति ने लास्ट कन्वर्सेशन जब भी आपकी हुई काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी किया हो, या लड़ाई झगड़ा कर रहा था और यहाँ पर आपको यहाँ पर चीट भी कर रहा था, आपको यहाँ पर, यानी कि पहले तो सब कुछ सही था, बट यहाँ पर जैसे ही इनके परिवार वालों ने या समाज की यहाँ पर रीति रिवाजों ने दखलंदाजी जब की है, और उसके बाद से ये व्यक्ति यहाँ पर आपको गफलत में रखता रहा, आपको यहाँ पर आप ही को हर चीज़ का दोषी करार करता रहा। गलती खुद की होती थी, बट यहाँ पर अपनी गलती ना मानते हुए इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपको ही हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आता है। और लड़ाई झगड़ा भी ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे करते हों, ऐसी भी नजीज़ हैं, या फिर एब्यूजिंग वगैरह भी कुछ होती हो, ऐसा भी हो सकता है। गाइस उसी व्यक्ति को आज जो ये लड़ने वाला व्यक्ति है, जो आपको यहाँ पर छोड़ कर जाने वाला व्यक्ति है, आपके विश्वास का खून करके आपके जीवन से अलविदा करने वाला, आपको यहाँ पर आज आपको मांगने पर मजबूर है। किससे मांगने पर मजबूर है गाइस? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है। जब हमारे हाथ पैर थक जाते हैं, हम कहीं रास्ता नहीं दिखता, तो हम यूनिवर्स की शरण लेते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स से ये कोई ऐसी मिरेकल की उम्मीद रख रहे हैं, ऐसे जादू की उम्मीद रख रहे हैं कि सब कुछ शायद वो सही कर दें, यानी कि उनसे मन्नत करना, यहाँ पर दिन और रात मैनिफेस्टेशंस ही आपके लिए कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही देखिए कितना प्यार है इस व्यक्ति में। देखिए इसने फैसला तो ले लिया आपसे दूर जाने का, मगर शायद आपको एक पल भी ये व्यक्ति भुला नहीं पाया है। और आपके लिए यहाँ पर बहुत प्यार यहाँ पर इसके मन में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक अफेक्शंस इसके मन के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। और ये व्यक्ति यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इस व्यक्ति ने काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के सोचा, और प्रैक्टिकल होकर के सोचने के बाद ये व्यक्ति यहाँ पर सही डिसीज़न नहीं ले पाए, जो कि बिल्कुल ऊपर फूल का कार्ड है। तो दिखता है कि इन्होंने ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने अपने जीवन की कर दी। अपने प्यार का सेक्रीफाइस करके, अपने प्यार का गला घोट करके ये व्यक्ति ने आपके दूर जाने का फैसला ले लिया। इन सब चीज़ों को लेकर के ये व्यक्ति यहाँ पर पछता रहा है
और आपको यहाँ पर ईश्वर से मांग रहा है। और जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है गाइस कि ये व्यक्ति यहाँ पर रियूनियन चाहते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सब कुछ सही हो जाए और यहाँ पर इनको सेकंड चांस मिल जाए, इनको माफ़ी मिल जाए यूनिवर्स की तरफ से और आपकी तरफ से भी, और इस रिश्ते का रीबर्थ हो जाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इनके दिमाग में चलता हुआ यहाँ पर साफ दिख रहा है। और जब ये सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, यानी कि अपना जो लिया हुआ डिसीजन है आज इनको किस तरह से यहाँ पर इनके मन को डिस्टर्ब कर रहा है। ये व्यक्ति कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और ये व्यक्ति यहाँ पर जगलिंग मोड पर लगा हुआ है। किस तरह से मैं सिचुएशंस को हैंडल करूं, किस तरह से मैंने जो कदम उठाया इसको मैं कैसे सही करूं। तो ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, दुखी है, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है गाइस कि शायद यहाँ पर पहले जो कुछ ना कुछ तो समय गलत था, जो इतना प्यारा रिश्ते का इतना दुखद डी एंड इस व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति ने इतने प्यारे रिश्ते का इस तरह का डी एंड आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक इमारत खड़ी है, एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके ऊपर बिजली गिर गई है, यानी कि यहाँ पर एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके आपके जीवन से यहाँ पर गया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी अब शायद आपकी मैनिफेस्टेशंस पे वाई वर्सा भी होती है एनर्जी, तो हो सकता है शायद आपकी मैनिफेस्टेशंस लगला रही है या फिर इनकी मैनिफेस्टेशंस लगला रही है। तो ये यहाँ पर एक ऐसी शुरुआत यहाँ होती हुई नज़र आ रही है इस रिश्ते में। एक बहुत ही व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है लक का आना, और ऐसा ही एक गुड लक आपके इस रिश्ते में टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आते हुए मैं देख रहा हूँ। और शायद ये सब एक कर्मा था, एक हिस्सा था यहाँ पर साइकिल का। तो बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर अब स्टार्ट होता हुआ इस रिश्ते में, खूबसूरत समय आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और जल्द ही यहाँ पर आपका रियूनियन यहाँ पर हो सकता है। ये व्यक्ति बिल्कुल बेचैन है आपके जीवन में आने के लिए, तो जल्द ही यहाँ पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये यहाँ पर एक सही समय का इंतज़ार देख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे वादे इस व्यक्ति द्वारा आपसे किए गए हों, मगर यहाँ पर निभाए इस व्यक्ति ने एक भी नहीं। आज ये व्यक्ति यहाँ पर ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के लिए सोचते हुए और यहाँ पर सही समय का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और बहुत सारी बातें इस दौरान सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे, देखिए कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि इनकी आपकी नज़र में इनकी वैल्यू ख़राब हो चुकी है, और उस वैल्यू को यदि सही करना है तो इनको जो वादे इन्होंने किए हैं उसको पूरे करने होंगे। और यहाँ आप छोटे मोटे कमिटमेंट से काम नहीं चलेगा, तो इस व्यक्ति को यहाँ पर वापस आना है, डेफिनेटली यहाँ पर वापस आएगा और यहाँ पर उन वादों को पूरा भी करेगा। थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप में ज़रूर दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा और भगवान शिव यहाँ पर स्वयं यहाँ पर पूरी तरह से, जो लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा यदि आप ये अगर इन दोनों के भक्त नहीं हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स, यहाँ पर जिनको भी आप मानते हैं उनकी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं और आप दोनों को एक साथ करने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर कायनात लगी हुई है, यानी कि यूनिवर्स स्वयं लगे हुए हैं। और इनकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर पूरी हुई, यहाँ के जैसे मैंने देखा मैजिशियंस में वो पावर्स होती हैं गाइस कि जो कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ पर मिरेकल कर देना मैजिशियन की एनर्जीज़ की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो ऐसा ही कुछ मिरेकल यहाँ पर होते हुए इस रिश्ते में मैं देख रहा हूँ गाइस। और ये यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल टूटा हुआ है इस व्यक्ति का, बहुत बुरी तरह से करहा रहा है ये व्यक्ति। एक इस धोखे ने कहीं ना कहीं इसको भी, जैसे आपको दर्द दिया है तो वाई वर्सा मैं कहता हूँ कि शायद आप भी यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके इसके व्यवहारों से आप बहुत बुरी तरह से यहाँ पर अंदर ही अंदर दुखी हैं। तो ये भी कोई खुश नहीं है यहाँ पर, ये भी बहुत अपसेट है, ये भी इसका भी दिल यहाँ पर पूरी तरह से छलनी हुआ है और थर्ड पार्टी से पूरी तरह से इसका मन खट्टा हुआ है, ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत सारी यहाँ पर एक दिखा रहा है कि
कि टेम्परेंस यहाँ पर एक ऐसे एनर्जीज को कि ईश्वर द्वारा भी इनको दंडित किया जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी एनर्जीज़ का मैं क्या कहूँ कि व्यक्ति यहाँ पर कोई भी काम अब नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में आने के लिए बेचैन यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि इसका मन कहीं नहीं लग रहा है। ये लाख बैलेंस बैठाने की बहुत कोशिश कर रहा है मगर यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पा रही इनकी लाइफ और ये अंदर ही अंदर डिस्टर्ब है। बहुत ज़्यादा सब्र रख कर के यहाँ पर इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए यहाँ पर इस समय को बिताया है जब से ये टावर आपको दे कर के गया है। बट यहाँ पर अब ये चाहते हैं कि ये आपको अपनी सच्चाई बताएं, अपने दिल के हालात बताएं और यहाँ पर ये बुरी तरह से अंदर ही अंदर एक ऐसी एनर्जीज में है कि यहाँ पर इनको पश्चाताप हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त पश्चाताप, यानी कि ग्लानि होती है ना अंदर ही अंदर घुटते रहना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर गाइस बहुत सारे हर्डल्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं इसकी लाइफ में। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जिसको यहाँ पर ये चाह करके भी यहाँ पर इस सिचुएशन से देखिए निकलना चाहे तो निकल सकता है बट यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। कोई ना कोई तो इनके सामाजिक बंधन या बेड़ियां हैं, इसके जीवन में हर्डल्स बहुत हैं गाइस। आपके इस पार्टनर के जीवन में बहुत सारे हर्डल्स हैं बट इसने यहाँ पर ये रिस्क लेने का फ़ैसला ले लिया है, आपकी तरफ आने का फ़ैसला ले लिया है। यानी कि जग रूठे या कोई दुनिया, यानी कि अब इन्होंने जो भी इनको कोई भी कितना भी इनके अपने हों या इनके यार दोस्त हों, इनको कितना भी समझाएं ये व्यक्ति नहीं मानेगा और आपसे न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर ये रिस्क लेता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स यहाँ बहुत हो गया अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बट यहाँ पर अब ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है साफ साफ और ये व्यक्ति हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ आ रहा है और यूनियन पक्का है, डेफिनेटली है गाइस। और यहाँ पर इस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है बहुत दर्द दे रहा है, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है और देख लेते हैं इनके इमोशंस में और क्या क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू रिकॉन्साइल। देखिए मैंने अभी कहा कि व्यक्ति यहाँ पर सेकंड चांस यूनिवर्स से भी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ पर चाहते हैं कि दोबारा से रियूनियन हो और ये आपके साथ में हमेशा रह सकें। ऐसा ही यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इनकी करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइस। कम बैक इन माई लाइफ, ये आपको बुलाना चाहते हैं गाइस, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाहते हैं। मैंने जैसे कहा है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में आने के लिए बेचैन है, तो सच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमोशंस में यहाँ पर क्या क्या चल रहा है वो साफ साफ निकल करके आ रहा है। आई फील द सेम फॉर यू, यानी कि कहीं ना कहीं शायद जैसा आप महसूस करते हैं ना कि आपके बिना देखे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है तो प्यार तो आप भी बहुत करते हैं, यहाँ दिख रहा है वाई वर्सा एनर्जी ये होती है लवर्स की और टू ऑफ कप्स की। तो डेफिनेटली जो लोग मुझे देख रहे हैं प्यार तो आप इनसे ज़रूर करते हैं बट यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं जैसा प्यार आप इनसे, कहीं ना कहीं व्यक्ति जानता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा ही प्यार ये भी करते हैं, ये भी नहीं रह सकते आपके बिना, ये आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर अपनी इनकरेंट फीलिंग्स में। आई फील रोमांटिक फॉर यू, ये बहुत ही रोमांटिक, अभी मैंने कहा ना बहुत रोमांटिक, अपने रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा रोमांस आपके लिए फील कर रहा है ये व्यक्ति। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, यानी कि कुछ शब्द ऐसे कहे गए हैं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े में कुछ ना कुछ ज़रूर इस व्यक्ति द्वारा ऐसा बोला गया है जिससे कि आप हर्ट हुए हो या आपने कुछ ऐसा बोला है या फिर इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। बाय वर्सा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि यहाँ पर ये व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा आपसे बोल दिया है जो कि आपको हर्ट हुआ है, तो यहाँ पर उसके लिए भी ये व्यक्ति यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता है। ऐसा ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में साफ साफ निकल रहा है। आई लव यू एज यू आर, जैसे वही सेम बात है गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप करते हैं प्यार, ये भी बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। ओह गॉड, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक शिकायत और भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप इनसे प्यार नहीं करते। बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे लगता है बहुत पैसे वाले भी हों, तो ऐसा इनको लगता है कि यू डोंट लव मी, यू लव माई
मनी, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आप इनको प्यार नहीं करते। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो मुझे बताना ज़रूर है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को ये भी लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, आप तो इनकी मनी से यानी कि पैसों से प्यार करते हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको लेना होगा। और गाइस इस डेक से भी देख लेते हैं क्या है। फेक, you are not the one I love you, change dear to re fake। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर जो लोग डोमिनेट करके जिन लोगों ने आपके खिलाफ भड़काया, मैं जैसे मैंने अभी कहा है, तो आपको जो इनका जो भी समझना था वो कहीं ना कहीं इनको चेंज कर गया, यानी कि जो उनके द्वारा बताई गई आपके लिए भड़काया गया, आपके लिए आपकी कमियां गिनाई गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके कारण भी ये व्यक्ति चेंज हुआ था। और यहाँ पर अब देख पा रहा है कि यहाँ पर आप वैसे नहीं हैं। तो ये भी इसका एक डिसीजन था कि जो भी इसने आपके लिए लिया है, और ये एक नई एनर्जीज के साथ यहाँ पर ये हमेशा ये आपको बिल्कुल अपने नज़दीक यहाँ पर महसूस करते हैं। इनकी एक इनके मन के अंदर हमेशा आप यानी कि एक दूसरे को मिरर करते हुए ये आपको यहाँ पर हमेशा आपके बारे में, आपके प्रेजेंस को या आप या इनके जीवन में इनके साथ हो, ऐसा ही ये महसूस करते रहते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट यू विल यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। यानी कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता चल गया है कि आपका होना, यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपका होना यहाँ पर इनको सारे जहान की खुशियाँ देता है। ऐसा ही इनकी कंटेंट्स में निकल करके आ रहा है। और सीक्रेट लव लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। शायद इनको एक शिकायत है कि आप कोई व्यक्ति प्यार तो कर रहा था, बट शायद इस व्यक्ति ने अपने मन की भावनाओं को क्लियर कट नहीं आपसे बोला। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके मन में चल रही है, यानी कि सीक्रेट तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर आपको लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर जैसे किंग ऑफ कप्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चुप लगा करके प्यार कर रहा होता है इंसान, बताता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर रिग्रेट में भी है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। जो भी एक्शंस इन्होंने आपसे दूर जाने का या आपको टावर देने का दिया, उसके लिए भी ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे माफ़ी चाहते हैं और तहे दिल से आपसे यहाँ पर ये उसके लिए रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है गाइस। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉजिटिव है ये व्यक्ति आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर पाने के लिए पूरी तरह से बेताब, और आपको यहाँ पर आपके जीवन में आने के लिए बेताब यहाँ पर इनकी कंटेंट्स में साफ साफ ये व्यक्ति दिखे हैं। तो गाइस ये इस रीडिंग को मैं यहीं करूँगा समाप्त। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब ले रहा हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।